प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम नैतिक शिक्षा अर्थात मॉरल एजुकेशन के पार्ट 8 शिव कौन है और मृत्यु क्या है के सभी अभ्यास कार्य को समझकर पूरा करेंगे। पाठ तो शायद आपने पढ़ ही लिया होगा। बच्चों, यह पाठ स्वामी दयानंद के बचपन की एक घटना पर आधारित है कि किस तरह से उन्हें शिवरात्रि के समय मूर्ति पूजा से विरक्ति हुई और उनका ध्यान मूर्ति पूजा से हट गया तथा वे सच्चे शिव की तलाश में घर से निकल पड़े और काफ़ी दिन तक इधर उधर भटकते रहे। अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे महर्षि दयानंद कहलाए। बच्चों, मैंने आपके पाठ 7 तक की सभी वीडियो बना रखी हैं और इसके अलावा हिंदी विषय की भी वीडियो बनाई हैं। आपको वे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से जारी रखिए। बच्चों, अब हम पाठ 8 शिव कौन है मृत्यु क्या है के अभ्यास कार्य और शब्दार्थ आदि को समझकर पूरा करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर शब्द हैं और यहाँ पर अर्थ हैं। जिज्ञासाएं का अर्थ है उत्सुकता या जानने की इच्छा, समाधान, हल, पाखंड, ढोंग, सन्मार्ग, अच्छाई का मार्ग, परिपाटी, रीति रिवाज या परंपरा, बाल्यावस्था, बचपन, अर्चना, पूजा और प्रार्थना, निराहार, बिना किसी आहार के, अथाह, गहरा अर्थात जिसकी कोई थाह ना हो, वंचित, अलग, उत्पादक, बनाने वाला, पालक, पालन करने वाला, परलोक सिधारना, मृत्यु होना, वैराग्य, विरक्ति। अब पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर, अब हम इन्हें समझकर पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, ज़माने के रंग में रंग जाने वाले और ज़माने पर अपना रंग चढ़ाने वाले इनमें महापुरुष कौन है? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि इनमें महापुरुष ज़माने पर अपना रंग चढ़ाने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो बच्चों, इसका उत्तर है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। प्रश्न नंबर 3, टंकारा इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, टंकारा इतिहास में मूल शंकर अर्थात स्वामी दयानंद की जन्मस्थली होने के कारण प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 4, मूल शंकर मंदिर में जाकर किस मंत्र का जाप किया करते थे? उत्तर, मूल शंकर मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया करते थे। प्रश्न नंबर 5, शिवरात्रि का व्रत रखते समय मूल शंकर की आयु क्या थी? उत्तर, शिवरात्रि का व्रत रखते समय मूल शंकर की आयु 11 वर्ष की थी। प्रश्न नंबर 6, पिता के समान क्या अर्पित करते हुए मूल शंकर ने शिव पूजन किया? उत्तर, पिता के समान पूजा सामग्री अर्पित करते हुए मूल शंकर ने शिव पूजन किया। प्रश्न नंबर 7, मंदिर में मूल शंकर जागते रहे या सो गए, क्यों? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, सो जाने पर व्रत भंग होने और उस व्रत के पुण्य से वंचित रहने के भय से मूल शंकर मंदिर में सारी रात जागते रहे, जबकि अन्य सभी सो गए थे। प्रश्न नंबर 8, चूहे की घटना का मूल शंकर के विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, चूहे की घटना का मूल शंकर के विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे, जैसे क्या यह वही शिव हैं जो संसार को चलाते हैं? क्या ये सच्चे शिव हैं? यदि वे सच्चे शिव होते तो क्या चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर पाते? प्रश्न नंबर 9,
बहन की मृत्यु पर मूलशंकर क्यों नहीं रो सके? उत्तर, मूलशंकर ने अपने जीवन में बहन की मृत्यु की पहली घटना अपनी आँखों से देखी थी, क्योंकि वे उस समय बहुत छोटे थे और उससे पहले उन्होंने किसी की मृत्यु की घटना नहीं देखी थी और उस समय वे चुपचाप मृत्यु के बारे में सोचते रहे थे, इसलिए वे बहन की मृत्यु पर नहीं रो सके। प्रश्न नंबर 10, चाचा की मृत्यु के पश्चात मूलशंकर ने क्या विचार बनाया? उत्तर, चाचा की मृत्यु के पश्चात मूलशंकर को वैराग्य उत्पन्न होने लगा और वे घर बार छोड़कर सच्चे शिव को खोजने और मृत्यु का हल ढूंढने के लिए घर से निकल गए। प्रश्न नंबर 11, शिव मूर्ति पर सच्चा शिव न होने की शंका मूलशंकर को क्यों हुई? उत्तर, एक छोटे चूहे को महादेव की मूर्ति पर चढ़कर फल खाते देखकर मूलशंकर को मूर्ति के सच्चे शिव होने की शंका हुई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये जब चूहे को भी नहीं हटा सकते तो सबकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, मंदिर में शिव मूर्ति के साथ क्या घटना घटी? उत्तर, एक चूहा मंदिर के किसी बिल से निकलकर शिव जी की मूर्ति पर चढ़ा और उस पर चढ़ाए हुए फलों को खाने लगा। तो बच्चों, मैंने अभी आपके इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ समझाकर पूरे करा दिए हैं। अगली वीडियो में मैं पाठ 9 दयानंद प्रशस्ति नामक गीत को पढ़ाऊंगी और उसका अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर आदि समझाकर पूरा कराऊंगी। धन्यवाद।